अगला क्वेश्चन आता है ट्रेपेजियम पे ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आगे समझना आसान हो जाए। ये बना लिया अपन ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसके ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। नाम लिख देते हैं ए बी और ये हो जाएगा सी और इधर क्या हो जाएगा डी। ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम है एबीसीडी, जिसमें ए बी पैरेलल किसके है, डीसी के। तो वैसा ही हमने बना दिया, ठीक। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब इसके क्या बनाएंगे हम, दो डायगोनल। तो देखो डायगोनल्स बना लेते हैं। ये पहला डायगोनल और ये सेकंड नंबर का डायगोनल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे कर रहे हैं उसका नाम क्या देंगे हम, पॉइंट ओ। कोई दिक्कत यहां तक में, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। कैसे मिल पाएगा, देखो तो जरा, ए से ओ और ओ से सी इधर मिल गया, फिर बी से ओ और ओ से डी या डी से ओ, ऐसा मिल गया। अब आप सोचो ये कैसे मिल पाएगा, हमें ये दोनों को और ये दोनों को अपॉन में लाना है। इसके लिए हमें काम करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम एक काम करते हैं, ओ से ना एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ए बी और डीसी के पैरेलल ही एक लाइन खींचते हैं जिसका नाम दे देते हैं क्या, ओ से ई। समझ आया, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, आप देख पा रहे हो दो डायग्राम बन रहा है, दो ट्रेंगल बन रहा है। एक इसके पैरेलल अगर मैं इसको लूंगा तो ए सी डी एक ट्रेंगल बन जाएगा, दूसरा इसके पैरेलल इसको लूंगा तो ये एक ट्रेंगल बन जाएगा। समझ आया, तो दो बार अपन लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, देखो गिवन, क्या गिवन है हमको, गिवन अ ट्रेपेजियम, गिवन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जॉइन या ड्रॉ ओ ई इन ओ ई इन ए डी such that OE parallel to AB and OE parallel to DC। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, देखो अगर मैं OE को पैरेलल लेता हूं AB के, किसके पैरेलल लेता हूं, AB के, तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझे, ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ABD में आप देखो, ABD में इसके पैरेलल कौन सा है, AB के पैरेलल OE है ना, OE पैरेलल विथ AB। तो क्या लगा देंगे, देन यूजिंग BPT, क्या यूज करेंगे, BPT। और क्या बन रहा है देखो जरा, इस ट्रायंगल में D से E और E से A है ना, D से E और D से E हो गया और E से A हो जाएगा, इज इक्वल टू D से O और क्या हो जाएगा, O से B। लेकिन अपन क्या लिख लेते हैं, B से O लिख लेते हैं, जैसा उसमें जरूरत पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नेमिंग को तो ऊपर नीचे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो D से E हो गया और E से A से क्या हो जाएगा, ये E हो जाएगा।
मतलब सेंटर पॉइंट को ऊपर से नीचे ही तरफ के लिख लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक। अब अपन चलते हैं कहा, दूसरे ट्रेंगल में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, इन ट्रेंगल अगर हम ओ ई को किसके पैरेलल लें, डीसी के, तो कौन सा ट्रेंगल लेना पड़ेगा, ए सी डी। इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए सी डी, देख लो क्या हो रहा है, ओ ई पैरेलल विथ ओ ई किसके पैरेलल है, ओ ई किसके पैरेलल है, डीसी के ना। देन यूजिंग बीपीटी, क्या होगा, बीपीटी यूज करेंगे तो ट्रेंगल ए सी डी, ए सी डी, देखो जरा ए सी डी में ए से ई, या बोल सकते हो ए से ओ अपॉन सी से ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से ई अपॉन डी से ई। कोई दिक्कत है यहां तक में? अब देखो इधर पे क्या है, डी ई पहले है ना, तो इसको मैं एक बार रिवर्स कर दूंगा, इसी को और करके क्या लिख दूं नीचे मैं इसको, यहीं पे लिख दूं और करके, कि आगे लिखूं, चलो अगले पेज में ले चलता हूं मैं। यहां देखो इसको पहले रिवर्स करूं तो क्या हो जाएगा, सी से ओ, सी से ओ। हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या चाहिए, एओ ऊपर चाहिए ना, तो ठीक है इसको रहने देते हैं अपन लोग। ठीक है, इसको हम लोग रहने देते हैं, इधर पे देख लेते हैं, इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, इसको कर दे रिवर्स, है ना। तो इसको रिवर्स करने के लिए अपन एक लाइन आगे लेके चलते हैं, अब जगह भी नहीं बचा है अपने पास, तो इसको कैसे रिवर्स करें, इसको मैं काम करता हूं अगले पेज में ले चलता हूं ना, ये सही आइडिया है। ठीक, देखो और करके इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, इक्वेशन नंबर 1। तो हमको लेफ्ट साइड मिल चुका है, अब राइट भी देखो मिल गया, इक्वेशन ये हो जाएगा 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो गया, देखो जरा लेफ्ट साइड में एओ अपॉन सीओ, क्योंकि दोनों तो इक्वल हो गया, ए अपॉन और डी ना, देखो ए अपॉन सॉरी डी, ए अपॉन डी दोनों इक्वल है, तो डायरेक्टली क्या लिख लेंगे हम लोग, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू, उधर क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन, ये देखो कोई दिक्कत, ये हो गया प्रूव। ठीक है, समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14, इस बार क्या बोल रहा है, इस बार जो आप अभी प्रूफ किए हैं हम लोग ना, उस प्रूफ किए हैं उसको दे दिया है, इस बार जो प्रूफ किए हैं उसको दे दिया है, देखो एओ अपॉन सीओ बीओ अपॉन डीओ, और क्या बोल रहा है, आप प्रूफ करोगे जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्रेपेजियम है, पहले बोला था ट्रेपेजियम है तो इसको प्रूफ करो, अब बोल रहे तो अगर ऐसा है तो वो ट्रेपेजियम है, प्रूफ करो बोल रहे हैं, समझ आया? ठीक, तो अपन एक काम करते हैं, डायग्राम को पहले तो लेकर के आ जाते हैं अपना वापस। चलो पूरा बना देते हैं वापस, गड़बड़ हो जा रहा है ऐसे में।
ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसका नेम अगेन क्या कर लेते हैं, ए बी सी डी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ट्रेपेजियम में भी पता नहीं है, हमको प्रूव करना है, तो हम ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर ले लिए, इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, पॉइंट ओ पर। ये देखो इन दोनों के डायगोनल को हम लोग इंटरसेक्ट करवा देते हैं पॉइंट ओ पर, तो ये हो जाएगा पॉइंट ओ, ठीक। सच दैट एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ, इस तरह से कि एओ अपॉन सीओ है और बीओ अपॉन डीओ है। तो हमें क्या करना है, सो दैट एपीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो साइड अगर पैरेलल हो गए और बाकी दो साइड नॉन पैरेलल है, मतलब वो क्या है, ट्रेपेजियम है। तो हमने जो अभी डायग्राम बनाया है उसमें किसको पैरेलल एज्यूम करके चल रहे हैं, ए बी और डीसी को। तो हमें ए बी और डीसी क्या है, पैरेलल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो क्या प्रूफ करना है हमको, हमें गिवन है एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखो गिवन क्या है, पहले मैं टू प्रूफ लिख देता हूं, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डीसी की, ये हमें प्रूफ करना है, सिंपल सा बात है, समझ आया। तब ये जाके क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा। अब ये प्रूफ कैसे होगा, इसके लिए आप देखो, हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा वैसे फिर से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये मान लेते हैं मैंने ओ से क्या कर दिया, इस पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ओ से मैं एडी पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये देखो, और ये हो जाएगा क्या, ओ से ई। सोचो क्या मैं ऐसा प्रूफ कर सकता हूं, ए बी और ओ ए पैरेलल है ना, सॉरी ए बी और ओ ई पैरेलल है, ठीक। तो मैं पहले ये प्रूफ कर देता हूं कि ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है, और उसके बाद मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ओ ई जो है डीसी के पैरेलल है। कहने का मतलब अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सिंपल, ऐसा प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा प्रूफ करने के लिए हम जब क्या करेंगे, पहली बार जब हम इन दोनों को प्रूफ करेंगे, इन दोनों को प्रूफ करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या रहा है, अगर हम इन दोनों को प्रूफ करना चाह रहे हैं तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे, इन दोनों को अगर हम इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ओ और ई जो है इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट पे आ रहा है ना। वो कैसे प्रूफ हो पाएगा, देखो डीओ अपॉन बीडी आ जाएगा, है ना। एओ अपॉन सीओ, ठीक है, और क्या दिया है, सोचो एक बार कैसे कर पाएंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन का एक बार चेक करो तो, ये एओ अपॉन बीओ है, क्योंकि ये तो अब बहुत आसान हो जाएगा, सेम पुराना क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे में। चेक करो क्वेश्चन को एक बार, एओ अपॉन बीओ है क्या वो, है ना। थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। एओ अपॉन बीओ और ये क्या है, सीओ अपॉन डीओ है, ये हमें गिवन है ना, ठीक है। तो देखो हमें प्रूफ तो अल्टीमेटली वही करना है, ए बी अपॉन डी सी। कैसे प्रूफ कर पाएंगे, हम पहले काम करते हैं, यहां पर ये वाले रेशियो को लेते हैं, फिर दूसरी बार में ये वाले रेशियो को ले लेते हैं, ठीक। तो देखो जब पहली बार हम क्या करेंगे, पहली बार हम अगर ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ई ओ पैरेलल है ए बी के, पहली बार क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ई ओ पैरेलल है ए बी के। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ए बी डी। ए बी डी में देखो यहां पर डायगोनल पे कौन सा आ रहा है, बीओ और डीओ।
तो क्या बी और डी अपॉन में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो हमको उसको ठीक से अरेंज करना पड़ेगा। देखो अब गिवन दैट, जो हमें गिवन है उसको हमको ठीक से अरेंज करना पड़ेगा। क्या गिवन है? एओ अपॉन बीओ है इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ है। बट हमें यहां पर इस डायगोनल में क्या चाहिए? बी और डीओ चाहिए। तो मैं थोड़ा इसको ठीक से अरेंज कर देता हूं। तो ये हो जाएगा और करके एओ अपॉन क्या हो जाएगा? सीओ, और इसको उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये बीओ अपॉन डीओ। कोई दिक्कत? ठीक है। यहां से अब आप देखो हम क्या करते हैं, हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बोल के रख देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल ले लें? ए, ये वाला कर रहे हैं अपन ना, तो ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी। इन ट्रेंगल ए बी, देखो क्या है, ओ या ओ ई पैरेलल क्या है? ए बी। ओ ई पैरेलल क्या है? ए बी। ये हमने उसको कंस्ट्रक्शन ऐसा किया ही है। आप चाहो तो एक बार उसको लिख सकते हो कि हमने उसको ऐसा कंस्ट्रक्शन किया ही है। कहां पर? यहां पर, है ना। यहां पर लिख सकते हो ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी एट ए डी, या इसको ऐसा कर लो, ड्रॉ ओ ई एट ए डी सच दैट कैसे ड्रॉ करना है हमको कि ओ ई पैरेलल टू हो जाए ए बी के। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो अभी हमको क्या पता चला, अभी हमको पता चल गया, हमने ये खुद एज्यूम किया हुआ है कि ओ ई पैरेलल टू क्या है? ए बी है। तो अगर ओ ई पैरेलल टू ए बी हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो क्या हम यहां पर बीपीटी लगा सकते हैं? अब तो लगा देते हैं बीपीटी, यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी। अब देखो बीपीटी जैसे ही लगेगा क्या बनने वाला है, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, ओए और सीओ पहले है ना, तो हम वैसा ही लेंगे। देखो इस डायग्राम में ए बी डी, तो हम वहीं से लेना शुरू करें, क्या हो जाएगा? या यहां से ले लेंगे तो भी चल जाएगा। क्या हो जाएगा देखो जरा, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा? ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीओ अपॉन डीओ। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों लेफ्ट राइट इक्वल है, तो हम लेफ्ट को क्या कर देंगे? लेफ्ट को हम लिख देंगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए अपॉन सीओ। अब ये देखो कौन से डायग्राम को मैच कर रहा है, ए से ई और ई से डी, और ये कहां चला गया? ए से ओ और ई से सी, मतलब ए सी डी ट्रेंगल में चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग, अगर यहां पर ई और ओ इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ई से ई और ओ जो है ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी एओ अपॉन सी डी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं,
तो EO और DC क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। बाय यूजिंग कंजर्व ऑफ बीपीटी, उल्टा वाला कंजर्व ऑफ बीपीटी कहां पर, इन ट्रैंगल आप देखो ट्रैंगल कौन सा है, ACD, क्या बोल सकते हैं हम लोग, OE पैरेलल है DC के। इतना बोल पाएंगे कि नहीं, ठीक। तो हमने खुद यहां एज्यूम किया हुआ था कि OE पैरेलल है AB के, और हमें अभी मिल गया OE पैरेलल DC के। तो देखो क्या बोलेंगे हम लोग हियर, अभी हमको क्या मिला है, OE पैरेलल टू DC, बट हमने एज्यूम खुद क्या किया था, हमने एज्यूम किया था कि OE पैरेलल टू क्या है, AB है। तो भाई OE अगर DC पैरेलल है और OE हमको AB के पैरेलल मिल गया, देन हम क्या बोल सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि AB पैरेलल है DC के। समझ आ रहा है, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कोई दिक्कत है ट्रेपेजियम बोलने में इसको, ये ऐसे हमको प्रूफ करना था। एक साइड को हमने बीच के रेफरेंस से इक्वल पैरेलल ले लिया और दूसरे को उसके पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो अल्टीमेटली दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसका एक साइड पैरेलल है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, मतलब दो साइड अगर पैरेलल है, दो नॉन पैरेलल है, तो क्या कहलाएंगे, आपस में ट्रेपेजियम कहलाएंगे। कोई दिक्कत है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम कहेंगे।